कहा कि मांगिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए हमें। अब राजा बलि देख करके हंस गए कि छोटे से हैं, 5 साल के हैं, और ये कहते हैं कि 3 पग भूमि चाहिए। बोले आपका एक बिस्तर भी नहीं लग सकता, आपका एक आसन नहीं लग सकता बैठने के लिए, आप कुछ और मांगिए या कुछ अधिक मांगिए। भगवान ने कहा कि नहीं राजन, मुझे केवल इतना ही चाहिए। कहा ठीक है, अब आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। जैसे ही संकल्प करने के हुए, इतने में शुक्राचार्य जी आ गए और देखा कि अरे बलि ये क्या कर रहा है? बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले जिसके लिए तू संकल्प करना चाहता है ना, वो कोई साधारण नहीं है। बोले कौन है? बोले स्वयं साक्षात ये नारायण है, विष्णु है, ये तुझे छलने के लिए आया है। राजा बलि ने कहा कि मैं तो एक ब्राह्मण समझ करके दे रहा था, लेकिन मेरे यहां स्वयं जब परमात्मा आ गए तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। बोले मैं संकल्प ही नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, संकल्प हम बोल देंगे। अब क्या हुआ, जो सागर जो था ना, जल करने की जो टोटी होती है, अब जो शुक्राचार्य जी थे उसमें जाकर के बैठ गए। राजा बलि जैसे ही जल को गिराने के लिए कोशिश कर रहा है और पानी नहीं आ रहा है, भगवान ने देखा कि अरे रे रे रे, हमारे कार्य में व्यवधान। भगवान ने एक सीख लेकर के, जो कांसा होता है ना, आप तो जानते हैं, जो कनागतों में जिससे जल दिया जाता है ना पितरों को, कांसा जिसको बोलते हैं ना, उस सीख लेकर के और ऐसे करके छोड़ दिया, उनकी एक आंख फोड़ दी, और जब आंख फूटी तुरंत निकल आए तो जल आ गया हाथ पे, और संकल्प करने लगे भगवान। जैसे ही प्यारियों संकल्प करने के लिए संकल्प किया, हाथ आगे बढ़ाया, जल देने को हुए, इतने में भगवान प्रकट हो गए अपने असली रूप में। 2 पग में तीनों लोगों को, सबको नाप लिया। अब भगवान कहने लगे कि एक पग रह गया है राजन, अब बताओ मैं कहां रखूं उसे? अच्छा एक चीज बताओ, जब संकल्प किया था भगवान ने तो कितने थे? छोटे से। लेकिन जब संकल्प हो गया तो कितना विकराल रूप कर लिया। तो कहा ऐसा क्यों किया? बोले ये भक्त की परीक्षा थी और देवताओं का सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना था। अब के तीसरे पैर को मैं कहां रखूं? राजा बलि ने कहा कि भगवान अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो केवल मैं ही हूं, और अपना सिर झुका दिया, कहा अब मेरे को भी नाप लो। भगवान ने चरण स्पर्श किया है राजा बलि को, और भगवान प्रसन्न हो गए कि हे राजन, अब तुम मांगो जो चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से, ऐसी साधना से, ऐसी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। प्यारेओ,
राजा बलि कह रहे कि अब ही मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आए और अब मुझसे ही कह रहे हो कि कुछ मांग लो। जो दिया है वो मैंने ही तो दिया अभी संकल्प करके, और तुम मुझसे ही कह रहे हो कि कुछ मांग लो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। राजा बलि इतने में कहने लगा कि भगवान केवल ऐसी कृपा करो कि मैं कुछ मांगू ही नहीं। राजा बलि ने कुछ मांगा ही नहीं, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं। और भगवान जैसे ही चले, इतने में राजा बलि ने दुपट्टा पकड़ लिया, पानी रुको रुको। बोले कहो। बोले पहले मांगने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब इच्छा हो रही है। बोले मांगो। बोले आपने राजपाट तो दे दिया, लेकिन मेरे से संभलेगा नहीं। अगर आप इसे संभाल सको, चौकीदारी अगर कर सको, तो ही दो मुझे, वरना आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अब भगवान फंस गए, चौकीदार बने गए राजा बलि के यहां। अब 2 महीने हो गए, भगवान गए नहीं। लक्ष्मी मैया परेशान हो रही। नारद जी पहुंचे, बोले बाबा आपने हमारे वेद देखे हैं क्या? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले बिना की तो नौकरी लग गई है। बोले नौकरी? बोले हाँ। बोले बिना जरूरत क्या है? लक्ष्मी जिनकी सेवा में है, तो बोले उन्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है? बोले नौकरी ना लग गई है मजबूरी में। बोले अच्छा। बोले रिटायरमेंट? बोले कुछ नहीं। बोले पेमेंट? बोले कुछ नहीं। बोले सस्पेंड? बोले वो भी नहीं। तो का कोई उपाय बताइए। अभी सही नहीं बन रहा, देखो कमी को कहां है, ससराहट हो रही है बहुत। कहा बाबा आप तो साधु हो, और संतों के पास में जीव के दुख का उपाय जरूर होता है, आप कोई उपाय बताइए। बोले हाँ है। जैसे भगवान गए वैसे जाओ भिखारन बन के। बोले भिखारन वो मैं, लक्ष्मी जो पूरी सृष्टि को चला रही है? बोले मैं। तो नारद बाबा कहने लगे तो कोई बात नहीं, बनाओ और खाओ। बोले बाबा कृपा कीजिए, कोई और उपाय बताइए। तो भगवान नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब सावन का महीना आ रहा है, राजा बलि की कोई बहन नहीं है, और राखी ले जाओ तुम और उसे भाई बना लो। जब वो तुमसे कहे कि बहन कुछ मांगो, तो तुम उनको ही मांग लेना। बोले ये तो ठीक है। गई लक्ष्मी मैया, दरवाजे पर सिपाहियों से कहा कि हम उन राजा की बहन हैं, उनको सूचना करो कि हम आई हैं। सिपाही पहुंचे राजा के पास में और कहने लगे कि आपकी बहन आई है। अरे हमारी बहन आई है? कहाँ है? बोले दरवाजे पर है। अरे तो दरवाजे पर क्यों खड़ा कर रखा है? उन्हें लेकर के आओ, अंदर लेकर के आओ। जैसे ही अंदर लेकर के आए और हाथ आगे कर दिया, बोले लो बहन, जो राखी लाई थी बांध दिया। तो कहा कि बहन मांगो, अब तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया कहने लगी वैसे भैया कुछ इच्छा तो नहीं है, पर आप कहते हो
तो मांग लेती हूं। और कह रही हैं, मन में ना कछु वासना, भोगन की फरमान। 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 कहा बहन, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा। भैया हमको चाहिए, दे दो चौकीदार। भैया हमको चाहिए, दे दो चौकीदार। राजा बलि ने कहा, अरे सुनो सुनो, हमारी बहन जी को ले जाओ, इनको जितने चाहिए 1000, 500, 100, 200 इनको बाहर ले जाओ और सैनिक दे दो, जितने चौकीदार चाहिए दे दो। मन में ना कछु वासना, भोगन की फरमान। मन में ना कोई वासना, भोगन की फरमान। कहने लगी, भैया हमको वहां से नहीं चाहिए, वहां से नहीं चाहिए। बोले नहीं। बोले तो अंदर वालों में से। अरे सुनो सुनो, जो हमारे जो पर्सनल चौकीदार है ना, उसे छोड़ करके जितने चाहिए उतने दे दो। अब मैया मांग कह रही है भाई पर्सनल को, और राजा बलि कह रहे हैं, बोले हमारे पर्सनल को छोड़ के जितने सैनिक चाहिए दे दो। इतने में सैनिक आ गए पीछे घूमते हुए। जब घूमते हुए आए तो भगवान ने देखा कि आ गई। बोले हाँ। भगवान ने कहा कि कैसे आई? बोले आप लेवे आए। बोले तुम यहाँ कैसे आए? बोले फंस गए। बोले चिंता मत करो, अगर यहाँ कोई फतेहपुरा की जैसी होती मैया तो जो कहते तुम जे ही लायक हो। मना करिए मैंने कि ज्यादा मत घूमा करो, मानते हो तुम जे ही लायक हो। एक बार ऐसा हुआ, एक पति पत्नी थे, उनका विवाह होकर के आया तो जो लड़की थी उसको पता चला कि मेरे जो पति देव हैं उन दिमाग से बुद्धि से थोड़े कम हैं। अब क्या हुआ, वो अपने मायके गई वापस और 4-5 दिन रह गए। अब पति देव ने कहा कि वो तो आई नहीं, हम ही चले जाते हैं, और पीछे से चुपचाप चले गए। जब वहां पहुंच गए तो पत्नी ने देखा कि जाकी हरकतें तो ठीक नहीं है। अलग ले जाकर के समझाए, सुनो जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, और अंधेरे में ही सुबह दिन निकले तो पहले ही चले जाना। बोली बस भगवान समझ गो, अब मत डांटे। बोले तुम पे कुछ दिन ही नहीं रुका गया। अरे मैं आ तो रही थी, भैया छोड़ आता, क्यों लेने आई मुझे? डांटा। बोले बस भगवान, सुबह अंधेरे में ही चले जाऊंगा मैं। शाम को क्या हुआ कि मौसी को छोड़ा और आएगा तो पकवान बनाए, और जब पकवान बनाए ना प्यारे हो,
तो दोनों को थालियां परोस दी कि खाओ। अब बाने जिके कि जब तक मैं कुछ न कहूं आगे कार्य नहीं करना। जब थालियां परोस दी, भोग लग गया, अब भी कहे कि जीजा जी खाओ। अब वो हाथ जोड़ के नहीं आ, पहले जो मैया है ना, जहां चूल्हा जो होता था वहां पे एक ओटा बनाती थी और जिसमें एक मुंह खुला रखती थी, छेद सा। क्यों मैया होता था कि नहीं? पुरानी बड़ी बूढ़ी मैयाओं को पता है। अब वो मोखा में देखे कि जे सारो करे तो मैं खाऊं। अब बान वो भूल गई, बाद में याद आया, बोले हाँ हाँ, बोले करो शुरू। अब्बा ने जैसे ही शुरू किया, एक पूरी लेकर के नहीं आ और सब्जी रख ली, खीर रख ली। अब पूरी खावे लगे, न टूका करे न कुछ भी। अब अंदर ते देख नहीं आ, घर में आंखें कर ली माने, आंखें दिखाने लगी। अब वो कहे कि बन की है गई कोई न कोई गड़बड़ी, मई की वही माने शांत रहेगा वो। अब्बा ने कही बन की पूरी मत खावे, एक की दुए तो कर ले कम ते कम। अब्बा ने समझी कि न्यू कह रही है ये कम ते खावे, दुए दुए खा। और धर के सब्जी खीर और एक और पूरी ऐसी लगा के नहीं, अब खावे लगे हो। अब्बा ने फिर आंखें बुकल नहीं लाल, बोले फिर कोई गड़बड़ी है गई। बोले अब कहां भयो? बोले अब जो कह रही, बोले जाते कचू कहूं तो जो समझेगो तो है नहीं। तो माने कही जैसो चर्रो वैसो चरे। तो जो कह रहो कन्यो कह रही है भाई तने भोग तो लगाना, पहले माथे ते तो लगा। तो खीर को और सब्जी ते लगी हुई पूरी लगाई माने माथे ते। बोले तू फिर माने कही तू जैसो चर्रो वैसो चरे। तो प्यारे कभी कभी जो है ना, आपस की जो बातें हैं, इशारा न समझने वाले को बहुत बड़ी वो होती है। ऐसे ही यहाँ मैया भगवान सारे कर रहे हैं और मैया सुन रही हैं। बोले यहाँ आ तो गई हूं लेकिन मुझे लेके ही जाना। चलो। मन में ना कछु वासना, भोगन की फरमान। मन में ना कछु वासना, भोजन की फरमान। ये दोनों में इशारे हो रहे थे ना, तो राजा बलि ने देखा कि पीछे वो इशारे है रहे हैं और आगे वो चल रहे हैं। बोले दाल में कछु कालो है। भगवान कह रहे रुक जाओ, दार में कछु कालो ना, पूरी दार कारी है। मन में ना कछु वासना, भोगन की फरमान। मन में ना कछु वासना, भोगन की फरमान। भैया हमको चाहिए जे ही चौकीदार। भैया हमको चाहिए ये